बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 125 में हम आपको खुशामदीद कह रहे हैं। और दोस्तों, कल जहां हम रुके थे वहीं से शुरू करते। जासूसों की इतलात के मुताबिक आतिश परस्तों और ईसाइयों के सरदार जुमील चले गए थे, जहां ईसाई कबाइल का दूसरा हिस्सा खैमाजान था। वो मुसलमानों पर हमला करने की अभी तैयारी ही कर रहा था, और जिस लश्कर का हिस्सा था इसके 3 हिस्से तबाह हो चुके थे। जुमील वाले इस लश्कर का सरदार रबी बिन बजीर था। माल गनीमत में मुसलमानों को जो सबसे ज्यादा कीमती और कार आमद चीज मिली वो हजारों घोड़े थे, जो इन्हें जीनों समेत मिल गए थे। इससे आगे शनी और जुमील 2 मुकामात थे, जहां बनी तगलब, नमर और इयाद के ईसाई मुसलमानों के खिलाफ खैमाजान थे। वो भी मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से घरों से निकले थे। ईसाइयों के सरदार अक्का बिन अबी अक्का का बेटा बिलाल बिन अक्का भी कहीं आगे था। वो अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए ईसाई लश्कर के साथ आया था। खुदा की कसम, खालिद ने मजीद के मौजज़ा नुमा फतह के बाद अपने सलारों से कहा, मैं दुमतुल जंदल से कसम खाकर चला था कि बड़ी तगलब पर इस तरह झपटूंगा कि वो फिर कभी इस्लाम के खिलाफ उठने के काबिल नहीं रहेंगे। बड़ी तगलब अभी आगे है, इन पर झपटने की तैयारी करो। मजीद की बस्ती पर भी मुसलमानों ने छापा मारा था। ये ईसाइयों की बस्ती थी। वहां 2 ऐसे आदमियों को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया जो मुसलमान थे। उन्होंने किसी वक्त मदीना में आकर इस्लाम कबूल किया और वापस अपनी बस्ती में चले गए थे। इन्हें मुजाहिदीन ने अनजाने में ईसाई समझकर मार डाला। हजरत खालिद बिन वलीद ने इतनी बड़ी फतह की खबर खलीफतुल मुसलमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला को मदीना भेजी, और पैगाम में ये इतला भी दे दी कि मुजाहिदीन के हाथों ईसाइयों की एक बस्ती में 2 मुसलमान भी गलती से मारे गए। खलीफतुल मुसलमीन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह की खबर के साथ इन 2 मुसलमानों के कत्ल की खबर भी सबको सुना दी। हजरत खालिद बिन वलीद को इसकी सजा मिलनी चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मुसलमान का खून माफ नहीं किया जा सकता। जो लोग कफार के साथ रहते हैं वो सूरत हाल में जो वहां पैदा होगी थी मारे जा सकते हैं। खलीफा मुसलमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, इस कत्ल का जिम्मेदार खालिद है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इसरार किया, इसे सजा मिलनी चाहिए। खिलाफत मदीना की तरफ से दोनों मकतूलीन की मंदान को खून बहा अदा किया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फैसला सुनाया, और ये खून बहा इसी कासिद के साथ भेज दिया जाए जो फतह की खबर लाया। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फिर सजा की बात की। उमर खलीफतुल मुसलमीन ने गर्ज कर कहा, खालिद वापस नहीं आएगा। मैं इसे शमशीर को नयाम में नहीं डाल सकता जिसे अल्लाह ने कफार के खिलाफ बेनियाम किया। बाहवाला, तबरा, इब्ने शाम, अबू सईद, हसैन हैकल मजीद के मैदान जंग में हड्डियां और खोपड़ियां रह गई थी जो दूर दूर तक बिखरी हुई थी। गिद्ध, गिदड़, भेड़िए, सराय, लुमड़ियां, गिरगट, सांप और शरात और अर्ज इन हड्डियों से गोश्त खा गए थे। ये आतिश परस्तों की इस जंगी कुव्वत की हड्डियां थी जिसने अरब, इराक और शाम पर दहशतकारी कर रखी थी। इनमें इन ईसाइयों की हड्डियां भी शामिल थी जो फारस की जंगी कुव्वत में अजावा करने आए थे। ये ईसाई अपने सरदारों के खून का बदला लेने आए थे। इसे उन्होंने मजहबी जंग भी समझा था। वो इस्लाम के रास्ते में हायल हुए। इन हड्डियों में इन हाथों की हड्डियां भी थी जिन्होंने हक परस्तों को काटने के लिए न्यामों से तलवारें निकाले थे। इन हाथों में बर्छियां भी थी। इन हाथों में घोड़ों की बागें भी थी। वो इस खुशफहमी में मुबतला होकर आए थे कि अर्ज समा के ताकत इन्हीं के हक में है, और वो समझते थे कि जब वो घोड़ों पर सवार होते हैं तो इनके नीचे जमीन कांपती है। मगर अब वो जमीन जो कभी किसी इंसान और इसके घोड़े की बोझ और खौफ से नहीं कांपी, इनके नीचे से निकल गई थी, और जमीन ने इनके मुर्दा जिस्मों को कबूल करने से इनकार कर दिया था। जमीन और हक परस्तों की बोझ और रोब से भी नहीं कामती थी। अल्लाह ताला का फरमान कुरान पाक की सूरत में मुकम्मल हो चुका था, और अल्लाह को ला शरीक मानने वाले अल्लाह के इस फरमान से आगाह थे कि गर्दन को कितना ही अकड़ा ले, सर को जितना ऊंचा कर ले तो पहाड़ से ऊंचा नहीं हो सकेगा, और तो कितने ही रोब और दबदबे से क्यों न चले, जमीन को तो नहीं फाड़ सकते।
حق پرستوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی یاد تھا کہ تم میں 10 ایمان والے ہوئے تو 100 کفار پر غالب آ جائیں گے۔ یہ ایمان کی ہی قوت تھی کہ 10 ایمان والے 100 پر اور 20 200 پر غالب آ گئے تھے۔ سلار اعلیٰ حضرت ابن ولید کہے کیا تم خود نہیں جانتے مسلمانوں کے سالار ابو لیلہ اپنے کمانداروں اور چند ایک سپاہیوں کو جو ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے کہہ رہے تھے اگر تم سے ایمان لے لیا جائے تو تمہارے پاس گوشت اور ہڈیوں کے جسم رہ جائیں گے، کیا انجام ہوگا؟ ان جسموں کا وہ دیکھو، وہ کھوپڑیاں دیکھو، ان کے اوپر کا گوشت کھایا جا چکا ہے، ان کے اندر مغز موجود ہے مگر یہ مغز آپ سوچنے کے قابل نہیں رہے، ان میں کیڑے داخل ہو چکے ہیں اور ان کے مغز کیڑوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ وہ ذرا اونچی جگہ کھڑے تھے، سب نے اس وسیع میدان کی طرف دیکھا جہاں قصرہ کی فوج کا اور عیسائیوں کے لشکر کا کیمپ تھا۔ تین راتیں پہلے یہاں گما گمی عروج پر تھی، سپاہی ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، اس کے سالار اور سردار خیموں میں شراب پی رہے تھے، مسلمانوں کا شب خون ان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اور اب دیکھو سالار کاکا بن عمرو نے اپنے متحدوں اور سپاہیوں سے کہہ رہے تھے یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانا، انہوں نے اپنے خدا بڑھائے ہوئے تھے، ان کے سردار خداؤں کے ایلچی بنے ہوئے تھے، فارس کے بادشاہ اللہ کے بندوں کو اپنے بندے سمجھتے تھے۔ سلار اعلیٰ ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجاہدین کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی ہے اجر دینے والا، اور اسی نے تمہارے جسموں میں اتنی طاقت بھر دی ہے کہ آرام کا ایک پل نہیں ملتا۔ تمہارے جسم لڑ رہے تھے اور یہ کوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے روز اگلی لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ طاقت جسمانی نہیں، یہ روح کی طاقت ہے اور روح کو ایمان تقویت دیتا ہے۔ سلار اعلیٰ نے کہا کہ سب سے کہہ دو کہ تم زمین کی ملکیت پر لڑنے نہیں آئے، تم کفر پر غالب آنے آئے ہو، کفر پر غالب آنے کے لیے لڑ رہے ہو۔ سلار برکان اپنے دوست کے کمانڈر سے کہہ رہے تھے۔ ابن ولید نے کہا کہ ان جسموں کو ایمان اور پاک عزم سے خالی کر دو تو اب بھی گر پڑو گے اور جسم روحوں سے خالی ہو جائیں گے۔ جسم تو 2 لڑائیاں لڑ کر ہی ختم ہو گئے تھے، اب تمہاری روحیں لڑ رہی ہیں۔ سلار عدی بن حاتم بھی اپنے دستوں کو سلار اللہ کا یہی پیغام دے رہے تھے۔ سلار عاصم بن عمرو بھی جو سلار کاکا بن عمرو کے بڑے بھائی تھے اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے تمام سلاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے، اور یہ عزم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سلاروں سے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید نے کہا تھا اسے سنبھلنے کی مہلت نہ دی گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو جائیں گے اگر مہلت ان کو مل گئی۔ اور میرے رفیقوں، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں فتح پر فتح عطا کرتا چلا آ رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اور ہمارے یہ لشکر کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جنگ میں اس کے زخمیوں کو تڑپاتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھے اور انسان کو کوتاہی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا سر غرور اور تکبر سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ خالد اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے اسے نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ان مورخین کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، حضرت خالد بن ولید کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں یہ کے بعد دیکھ رہے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جاتے ہیں۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ وقت دے دیں۔ وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جس سے دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ ایک چال حضرت خالد بن ولید مضی میں آزما چکے تھے، یہ کامیاب رہی تھی، یہ تھا شب خون۔
पूरे लश्कर ने दुश्मन की खैमागाह पर हमला कर देता, लेकिन जरूरी नहीं था कि ये चाल हर बार कामयाब होती, क्योंकि पूरे लश्कर को खामोशी से दुश्मन की खैमागाह तक पहुंचाना आसान काम नहीं था। इस वक्त दुश्मन का लश्कर दो मुकामात पर जमा था, एक जोमील में था और दूसरा थाशनी। इन्हीं दो मकामात के मुतल्लिक इतला मिली थी कि आतिश परस्तों और असाइयों के लश्कर जमा है। अब हुस्सीर का भागा हुआ लश्कर भी वहीं जा पहुंचा था और मजीद से दुश्मन की जो नफरी बच निकली थी वो भी इन्हीं दो मकामात पर चली गई थी। इस शिकस्त खुर्दा नफरी ने शनी और जुमील में जाकर दहशत फैला दी और वहां सरदार और सलार भी थे। इन्हें बहुत मुश्किल पेश आई। जज्बे के लिहाज से लश्कर लड़ने के काबिल नहीं था, जिस्मानी लिहाज से लश्कर ताजा तब था। शनी में इनकी औरतें भी थे और बच्चे भी थे। औरतों ने मर्दों को बुज़दिली और बेगैरती के ताने दिए और इन्हें लड़ने के लिए तैयार किया। इन दो मुकामात पर जंग की तैयारियों का मंजर जंग जैसा ही था। सवार और प्यादे तेग जनी की मशक सुबह से शाम तक करने लगे। सवार दस्तों को हमला करने और हमला रोकने की मशक़ें कराई जाने लगी। इस वक्त तक कसरा के सलार और इनके इत्तेहादी असाइयों के सरदार हजरत खालिद बिन वलीद की जंगी चालें समझ चुके थे। लेकिन चालें समझने से क्या होता है। ईसाइयों के एक कबीले का सरदार रबी बिन बजीर कह रहा था, दिल को जरा मजबूत रखे तो इन थोड़े से मुसलमानों को कुचलना कोई मुश्किल नहीं। इसके पास ईसाइयों का बड़े सरदार अक्का बिन अबी अक्का का बेटा बिलाल बिन अक्का बैठा हुआ था। अक्का बिन अबी अक्का सरदारों में सरकर्दा सरदार था। इसने ललकार कर कहा था कि वो हजरत खालिद बिन वलीद का नौज बिला सर काट कर लाएगा, मगर ऐनुल तमर के मार के में वो पकड़ा गया है और इससे पहले हजरत खालिद बिन वलीद ने कसम खाई थी कि वो अक्का को जिंदा पकड़ेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद की कसम पूरी होगी। उन्होंने अक्का को सर अपनी तलवार से काटा था। बिलाल अक्का का जवान बेटा था जो अपने बाप के खून का बदला लेने आया था। इब्ने बजीर इसने अपने सरदार भाई को बात सुनकर कहा, मैं अपने बाप के सर के बदले खालिद का सर लेने आया। एक नहीं, हम पर हजारों सरों का कर्ज चढ़ गया। रबी बिन बजीर ने कहा। वो कुछ देर बातें करते रहे, फिर बिलाल बिन अक्का चला गया। इस रात का वक्त था, रात सर्द और तारीख थी, महीना नवंबर का था और इसी शाम रमजान का चांद नजर आया था। बिलाल बैठ जाकर रुक गया। वो अपने लश्कर के खामों से कुछ दूर था। इसी एक तरफ से अपनी तरफ कोई आता नजर आया। नया चांद कभी का डूब चुका था। तारीख रात में चलते फिरते इंसान मुतहरिक साये लगते थे। साया जो बिलाल की तरफ आ रहा था करीब आया तो बिलाल ने देखा कि वो आदमी नहीं, औरत है। इब्ने अक्का औरत ने कहा, मैं साबा हूं, साबा बिन रबिया बिन बजीर, जरा रुक सकते हो मेरी खातिर? ओ रबी बिन बजीर की बेटी। बिलाल बिन अक्का ने मसरूर से लहजे में कहा, क्या मैं अभी अभी तेरे घर से उठकर नहीं आया? लेकिन बात जो कहनी है वो मैं बाप के सामने नहीं कह सकती थी। साबा ने कहा, क्या तूने मुझे अपने काबिल समझा? बिलाल ने कहा, बात जो तू कहना चाहती है वो पहले ही मेरे दिल में है, गलत ना समझे अपने अक्का। साबा ने कहा, पहले मेरी बात सुन ले, मुझे बता कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तूने कभी देखी है? तो दोस्तों इसी जगह पे हम रुकते हैं कल तक के लिए। कल इंशाल्लाह ताला यहीं से हम शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।